बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात अदीस अबाबा इथोपिया का दारुल हुकूमत है। आबादी 40 लाख है। ये 40 लाख लोग रोजाना 1000 टन, माहाना 25,000 टन और सालाना 3 लाख टन कचरा पैदा करते हैं। हुकूमत शहर से बाहर 74 एकड़ पर मुश्तमिल एक डंपिंग साइट बना रखी है। 2 दिन पहले इस डंपिंग साइट पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। कूड़े का यह ढेर आबादी पर गिर गया। 48 लोग कूड़े के नीचे दबकर हलाक हो गए, 70 जख्मी हो गए, जबकि 28 लोग अभी तक मिसिंग हैं। आप इस वाकये को कराची शहर से रिलेट करके देखिए। कराची के शहरी रोजाना 12,000 टन कचरा पैदा करते हैं। यह कचरा माहाना 3,60,000 टन और सालाना 43,20,000 टन बनता है। और सिंध हुकूमत ने पिछले 6 वर्षों से यह कचरा नहीं उठाया। इस कचरे की वजह से कराची को शुमार दुनिया के 10 गंदे तरीन शहरों में होता है और इस गंदगी की वजह से कराची में हेपेटाइटिस, टीबी, मैदे के अमराज, आंखों के मर्ज और जल्दी बीमारियां फैल रही हैं। ये गंदगी पानी और हवा में मिलकर पूरे शहर को भी बीमार कर रही है और समंदर में मिलकर दूर दूर तक आलूदगी भी फैला रही है। जबकि कराची के दोनों स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम कचरा उठाने की बजाय क्या कर रहे हैं, आप ये मुलाहिजा कीजिए। इन्होंने इतने गोश्त मुलाजमीन भर्ती किए हैं, इतने ज्यादा भर्ती किए हैं जिसकी आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। 16,000 तादाद थी 2005 में और जब इन्होंने छोड़ी है तो ये तकरीबन कुछ 60,000 के करीब थी। 50,000 लोग जो 1 घंटे के काल पर देते हैं, तनख्वाहें लेते हैं बल्दियाती इदारों की, नौकरियां करते हैं एमक्यूएम की। इन्होंने बर्बाद करके रख दिया इन इदारों को। अगर आप किसी एक जमात या एक ग्रुप के ऊपर लगाएंगे तो वो एमक्यूएम के अलावा किसी का नाम किसी के जहन में नहीं। और आप सब जानते हैं, आप कराची के रहने वाले लोग। रिकॉर्ड तो इनका ये है कि इन्होंने पार्क नहीं छोड़े, ग्राउंड नहीं छोड़े, रोड नहीं छोड़े, ट्रीटमेंट प्लांट नहीं छोड़े। कोई खाली जमीन इस शहर में जो इनको नजर आई, इन्होंने कोई एमिनिटी प्लॉट नहीं छोड़े, सब पे इन्होंने कब्जे किए। नाले इन्होंने बेचे हैं। हमारी कारकर्दगी पर सवाल उठाने वाले पूरे सूबे सिंध में एक मॉडल यूनियन काउंसिल नहीं बना सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आज की है वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब और बेनजीर भुट्टो साहिबा की मज़ारात के तुफैल जिंदा है। लेकिन इतना शर्मनाक फेल है इस जमात का कि बेनजीर साहिबा के नाम पर बनाने वाले पार्क तक में कमीशन खा गए। कैसी बेशर्म हुकूमत है। हमें यह कहने वाले कि 100 रोजा मुहिम नाकाम हो गई। अरे आप तो वजीर आला थे, 1,000 अरब का बजट था, 3 रोज में आपने कहा कराची साफ करेंगे। कराची तो क्या साफ करते, वजीर आला हाउस से 1 किलोमीटर परे या बिलावल हाउस से 1 किलोमीटर परे सड़क साफ नहीं कर सके। एमक्यूएम के नुमाइंदे अपने लोगों के दरमियान हैं जिनके वोट से मुंतखब होकर आए हैं। अगर उनको नौकरियां भी दी हैं तो मेरिट पर दी हैं। आपके वजीरों की तरह अपने ही कारकुनों को नौकरियां बेची नहीं है हमने। ये सूरत हाल दर्द दिल रखने वाले लोगों को परेशान कर रही है। चुनांचे पहले आलमगीर खान नाम के एक शहरी ने फिक्सिट के नाम से एक तंजीम बनाई और वजीर आला सिंध की रिहाइशगाह के सामने कूड़ा फेंककर हुकूमत का जमीर जगाने की कोशिश की, लेकिन हुकूमत ने आलमगीर खान को दबा लिया। फिर जुनैद जमशेद मरहूम ने सफाई मुहिम शुरू की, उनका इंतकाल हो गया और अब पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल स्टेट टाइकून, बिजनेसमैन और बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज ने यह पीड़ा उठा लिया। इन्होंने अपने खर्च पर कराची से कूड़ा उठाना शुरू कर दिया। अगर मुल्क के सबसे बड़े शहर की सफाई की जिम्मेदारी बिजनेसमैन उठाएंगे तो हुकूमतें क्या करेंगी? क्या ये अदीस अबाबा जैसी किसी ट्रेजेडी का इंतजार कर रही हैं? अगर हां तो याद रखें कि अगर कराची का कचरा गिर गया या इसमें आग लग गई तो ये 10-20 हजार लोगों को निगल जाएगी। ये आग पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी साबित होगी। क्या हुकूमत इसका इंतजार कर रही है? और जो हुकूमतें कचरा नहीं उठा सकती वो अवाम के बाकी मसाइल कैसे हल करेंगी? ये हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, सिंध से भी ताल्लुक रखते हैं, कराची से भी ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर अरशद वोहरा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, कराची में, कराची के डिप्टी मेयर हैं और एमकेएम पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक है। शैला रजा साहिबा कराची में हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, सिंध असेंबली में डिप्टी स्पीकर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और आज के सबसे अहम गेस्ट मलिक रियाज साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे बहरिया टाउन के चेयरमैन है। मलिक साहब ये फरमाइएगा कि सियासत तो आपका काम नहीं, आपका काम तो बिजनेस है, तो ये आप हुकूमत का काम क्यों कर रहे हैं? सर ये तो हुकूमत का काम है।
ये हुकूमत का काम नहीं सर, ये पाकिस्तान का काम है। और हुकूमतें अगर काम नहीं कर रही तो आपका भी फर्ज है, मेरा भी फर्ज है, और हर पाकिस्तानी का फर्ज है, हर अदारे का फर्ज है, हर उस आदमी का फर्ज है जिसके पास अल्लाह ने करम किया हुआ है कि जी वो आगे बढ़े। और जिस रात क्विक में, सैलाब में, कराची में देखे ना, कूड़े का सैलाब आया हुआ है, तो इसको उठाने के लिए रोज देख देख के तबीयत खराब हो रही थी, तो मैं इसमें कूद पड़ा हूँ अल्लाह के करम से। और अल्लाह से मेरा बस अल्लाह ही इसमें से हमें सुरखरू करेगा। लेकिन मलिक साहब, ये ज़हन में रखिएगा कि 12,000 कूड़ा रोज पैदा होता है कराची में, आप कितना साफ कर लेंगे? जो है साहब, हमें सिर्फ एक इलाका दिया गया है और उन्होंने कहा है कि ये बाकी हमने चाइनीज को दे दिया है। वो एक इलाका भी हमारी रिक्वेस्ट पर और बार बार हमारे कहने पर उन्होंने दिया है। तो हम एक इलाका जो है ना, एक मॉडल बना देंगे। उसको हमने कहा है कि सीएम साहब को आज भी रिक्वेस्ट की थी कि अपनी टीम में भेजें, जो एरिया हम पीछे बनाए उसको नेक्स्ट डे वो टेक ओवर करें, क्योंकि हमने तो कूड़े को उठा देना है, कूड़ा साफ कर देना है, रोडें रिपेयर कर देनी है, फुटपाथ ठीक कर देने हैं। उसके बाद इनका काम है कि उसको मेंटेन किया जाए। आपका घर भी रोज साफ होता है, मेरा घर भी रोज साफ होता है, ये डेली का काम है। ये इसमें मकामी हुकूमतें, सीएम, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और सिविल सोसाइटी और हर आदमी, जो आप भी लंदन जाते हैं, मैं भी लंदन जाता हूँ, हमारे को एक कागज पड़ा हो तो हम लोग भी उठा के उसे डस्टबिन में डालते हैं, गोरा भी उठा के डस्टबिन में डालता है। ये तो हर आदमी का काम है इसको करना। अच्छा मलिक साहब, ये फरमाइए, सिर्फ आप वन टाइम करेंगे या आप मुसलसल करते रहेंगे? जो इलाका आपको दिया वन गया, टाइम का कमिटमेंट की है जी। वन टाइम जो कूड़े के अनबार लगे हुए हैं ना, अगर हमें एक इलाका दिया गया, अगर हमें 2 इलाके दिए जाएं, 3 इलाके दिए जाएं, तो हम उसमें भी करेंगे। लेकिन जो एक दफा हम कूड़ा उठाएंगे सारा, और उसके बाद गवर्नमेंट का काम है कि इसको टेक ओवर करें। अच्छा ये फरमाइए, ये उठा के आप कहाँ फेंक रहे हैं? जहां फेंक रहे हैं सर, वहां पर डिस्पोज ऑफ करने का कोई तरीका नहीं? 2-3 बनी हुई जो 22-24 किलोमीटर दूर है, वहां पर हम फेंक रहे हैं। ठीक है। और ये आपका ख्याल ये है कि कभी कराची साफ हो सकेगा? क्योंकि आप तो एक दिन काम करके चले जाएंगे और साइड पे हो जाएंगे, और बाकी लोग जाहिर है फिर हुकूमत वही हुकूमत है जो पिछले 6 साल से काम नहीं कर रही, तो उसके बाद क्या होगा? आपके क्या जहन में आता है? जो है सर, अगर गवर्नमेंटों के पास पैसे की कमी नहीं होती, उसमें मैन पावर की कमी नहीं होती, उसमें सिर्फ कमी होती है कमिटमेंट और विल की। अगर जिसमें भी कमिटमेंट, जिस अदारे के सरबराह में भी कमिटमेंट और विल हो जाएगी, वो काम हो जाएगा। कराची को साफ करना कोई मसला नहीं है। मैं बड़ी बात नहीं करता, अल्लाह माफ करे। ये 100 दिन बहुत ज्यादा है, 100 दिन में कराची बिल्कुल साफ हो सकता है और ठीक हो सकता है। ठीक है मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ये फरमाइएगा कि ये आपकी पार्टी पिछले 10 साल से सिंध में इक्तदार में है, कराची आपका शहर है, पूरी जिंदगी आपकी कराची में गुजरी, आसिफ अली जरदारी साहब का शहर है, ये मुराद अली शाह साहब का शहर है, कायम अली शाह साहब का शहर है, बीबी का ये शहर है। उस शहर से अगर आप कचरा साफ नहीं कर सकते तो बाकी मामलात आप कैसे करेंगे? शुक्रिया। देखिए, ये तो बल्दियाती इदारों का काम है। मैं कंट्रोवर्सी में जाने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगी, और इस पे वोरा साहब भी मुझसे एग्री करेंगे। मैं रोज़ाना आगा खान हॉस्पिटल के सामने मेरा घर है, वहाँ से जब चाहती हूँ मैं असेंबली सुबह ही, तो मैं ये देख रही होती हूँ कि सदर वगैरह के इलाके में वो लोग झाड़ू भी दे रहे हैं, जमादार, और कचरा भी उठा रहे हैं। ये एक अलग बात है कि क्या है, लेकिन मुझे एक बात ये भी कहनी पड़ती है कि हमारे यहाँ शायद सिविक सेंस भी ख़त्म हो गया है। और जब सुबह ही सुबह झाड़ू दिल रही है और कचरा उठ रहा है, तो इसका मतलब है कि काम हो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो रहा। लेकिन जो मैंने मुख्तलिफ जगह पे गौर किया, मैं नॉर्थ कराची भी गई, सब जगह के हमारे यहाँ प्रॉपर एक बिन रखने का सिस्टम नहीं है, और कोई एक ये सोच नहीं है कि बिन में डालें। बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं, जब मैं सेक्रेटरीट वगैरह के रास्ते में जाती हूँ, बल्कि ठेले लगे हुए हैं कि जहाँ पे ये आलू पूरी वगैरह मिल रहा होता है, और वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, उन्होंने अपनी जगह पे तो छिड़काव करके साफ होते हैं, लेकिन बराबर में ढेर लगा हुआ होता है। तो जितनी भी कंपनीज आ जाए, जो हमारी हुकूमतों की बातें हैं, वो हम बिल्कुल करेंगे। लेकिन मैं करता हूँ, लेकिन एक नहीं, मैं मसला हुकूमतों की बात पे हम बाद में आएंगे। लेकिन मैं फर्ज कर लीजिए कि आपके पास डस्टबिन है, आपने उस डस्टबिन में कचरा फेंक दिया,
लेकिन वो डस्टबिन कहां साफ की जाएगी, उसको कहां फेंका जाएगा, उसका सिस्टम नहीं है। उसके लिए तो बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए आपको, आपके पास बल्दियाती अदारों का एक अमला होना चाहिए सफाई का, जो उसको उठा के डंपिंग साइट तक पहुंचाए। तो ना वो सिस्टम है, ना वो गाड़ियां हैं, ना वो लोग हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वोरा साहब और मैं बैकडोर जो है वो नेबर्स हैं। वोरा साहब बताएंगे कि 60,000 इस वक्त KMC में खाकरोब हैं, और जो नेमतुल्लाह खान के ज़माने में 9,000 थे। और ये ठीक है कि बल्दियाती इंतखाबात देर से हुए, काउंसलर वगैरह बाद में आए, लेकिन ये सिस्टम तो पूरा था। इनको बजट भी मिल रहा है, सब है। अब अगर लोग जो हैं काम नहीं करना चाह रहे तो, लेकिन काम हो भी रहा है। हम दोनों के इलाके का जो बिन है बना हुआ, वहाँ से प्रॉपर चीज़ उठती भी है। लेकिन मैं चाहूँगी कि वोरा साहब जब इस पे बात कर लें तो हम इस पे बात करें और मसले का हल निकालें कि ये 60,000 मुलाजमीन कौन हैं, काम क्यों नहीं कर रहे और क्यों नहीं कचरा उठा रहे, इनको किस चीज़ की कमी है, क्या मसला है। क्योंकि मैं भी परेशान हूँ, ये बात करें फिर मैं भी उसके डॉक्टर हिसाब अशरफ से वोरा साहब की तरफ जाऊंगा कि अगर मलिक रियाज साहब एक इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी में अगर कराची के 8 जोन है उनमें से एक जोन साफ कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अकेला आदमी ये काम कर सकता है तो वो हुकूमत नहीं कर सकती। तो फिर हुकूमत तो खत्म हो जानी चाहिए, आपको तो फिर बिजनेसमैन के हवाले कर देनी चाहिए, हुकूमत जो ये फैसला कर ले जो ये काम कर सके। नहीं, मैं अच्छा वोरा साहब ये फरमाइएगा सर कि अगर मैं ये नहीं कह रही हूँ, के अंदर कैपेसिटी नहीं थी, जी, अगर आप साफ नहीं कर सकते थे कराची को, तो आपने 100 दिन का ये एजेंडा क्यों दिया था सर? 100 दिन का प्लान क्यों दिया था आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो जैसा कि अभी मेरी बहन ने खुद कहा कि ठीक है, बल्दियाती इंतखाबात देर से हुए, 7-8 साल का गैप भी आया, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर हुए। फिर बल्दियाती इंतखाबात होने के बाद ये 6-8 साल का एक गैप था। वो 6-8 साल के गैप में देखें, सबसे बड़ी चीज़ जो ये कचरे का जो इशू आया है, तो कचरे के इशू में मैं आपको बताऊं कि तकरीबन मशीनरी की मद में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स कराची को एडमिनिस्ट्रेट करते थे, जो मेयर का काम करते थे, जो कि सरकारी मुलाजिम थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, उन लोगों ने, आपको मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उन्होंने शायद 1 करोड़ का एक ट्रक आता होगा, ये 8 सालों में एक ट्रक भी नहीं खरीदा, एक ट्रक कचरा उठाने का नहीं खरीदा। जो 2010 में जब पिछली बल्दियाती हुकूमत ख़त्म हुई थी, जो इक्विपमेंट और मशीनरी ली गई थी, वही मशीनरी थी। उनको मेंटेन करने के लिए 15-15 करोड़ रुपए दिए गए। वो पैसे कहाँ गए? मशीनरी मेंटेन नहीं हुई। जब हमने टेक ओवर किया तो वो मशीनरी ज़्यादातर यार्ड में नजर आई। दूसरे 12,000 टन कचरा जो जनरेट होता था, उसकी जो टोटल कैपेसिटी, सर मादर चाहता हूँ, कहना ही, मैं अपनी बात पूरी 2008 से लेके 2013 तक, सर 2008 से लेके 2013 तक आप कोलिशन पार्टनर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो उस वक्त आपको ये नजर नहीं आ रहा था कि ट्रक्स नहीं है या इक्विपमेंट्स नहीं है और गोश्त मुलाजमीन है? तो उस वक्त आप 5 साल क्यों खामोश है सर? देखें, उन 5 सालों में इन इश्यूज को बेशतर दफा रेज भी किया गया। बल्दियाती मिनिस्ट्री हमारे हाथ में नहीं थी। और सबसे बढ़ के मैं आपको एक चीज बताऊं कि हम इस आर्गुमेंट में नहीं जा रहे। बात यहाँ पे सिर्फ जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये कि ये जो बार बार बात होती है कि घोस्ट मुलाजमीन 60,000, मैं आपको वसूख के साथ कह रहा हूँ कि कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 2009 में जो मुलाजमीन थे उनकी तादाद थी 13,763, और आज उन मुलाजमीन की तादाद जो है वो 12,900 है। जो 2009 में थी आज उससे कम है, ज़्यादा नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको दूसरी बात एक क्लियर कर दूं कि OZT का जो शेयर 1998 में जिस फार्मूले के तहत वो एक फार्मूला बनाया गया था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, और उस फार्मूले के तहत जो सिंध गवर्नमेंट को पैसे मिलते थे, उन पैसों के अगेंस्ट में जो परसेंटेज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को OZT के शेयर की जानी थी, आज अगर हम उसी फार्मूले को कैलकुलेट करें तो आज की डेट में हम
आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इसको एवेल्युएट करवा लें तो सिंध गवर्नमेंट कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 35 अरब रुपए की मकरूज है। ये फाइनेंशियल इनजस्टिस हुआ है जो कि रिकॉर्ड पर है। दूसरी बात ये कि कचरा उठाने का 100 दिन का जो हमारी ड्राइव थी, हमने 4000 टन जो कचरा उठाया जाता था कराची से, जिसकी कैपेसिटी थी जो बुक्स पर आता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस कैपेसिटी की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं थी। उस मैक्सिमम कैपेसिटी को हमने यूटिलाइज किया। उसके अलावा हमारे पास जहां जहां बचत हो सकती थी हमने वो बचत करके एक्स्ट्रा, और सिर्फ ये 100 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह इतना कचरा उठाया। मैं एक बात आपसे और करना चाहूँगा, देखें जिस तरीके से मलिक रियाज साहब ने आज अनाउंस किया कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से कचरा उठाऊंगा, मलिक रियाज साहब हों या और भी जो भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हों, हमारे साथ दुकानदार हजरात ने, हमारे साथ छोटे ताजिरों ने इन 100 दिनों में बहुत हमारी मदद की, हमारे साथ ताउन किया, हमें बिन बैग्स फराहम किए। लेकिन इसके साथ साथ हमने 100 दिन का प्रोग्राम जब अनाउंस किया था उस वक्त हमने बड़ी ओपनली रिक्वेस्ट की थी कि हमारे साथ जो जो शामिल होना चाहें वो हो जाते, तो बड़ी खुशी होती मलिक रियाज साहब उस वक्त जो है इनिशिएटिव लेते और शामिल हो जाते। लेकिन इट इज बीन वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौसम शुरू हुआ, ये सूबाई हुकूमत का काम है। अगर सूबाई हुकूमत काम नहीं करेगी, अगर बल्दियात का इदारा काम नहीं करेगा तो सर प्राइवेट पार्टीज कितनी देर आपकी मदद करेंगी, कितनी देर आपका साथ देंगी? मैं एक सवाल अब नुक्ता आपके पास छोड़ के मैं डॉक्टर उमेश साहब की तरफ जाना है कि आप दोनों बड़ी पार्टीज कराची की स्टेक होल्डर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम। आप ये कहते हैं कि हम सियासी वारस है शहर की, तो मेरा ख्याल है अगर आप कचरा भी साफ नहीं कर सकते तो आप दोनों को ये वरासत छोड़ देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, किसकी जिम्मेदारी है और कौन किसको जिम्मेदार समझते हैं? जावेद, मैं तो पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने ये इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात की, नहीं तो इनकी आंखें वैसे भी नहीं खुलनी थी। मैं तो ये कहता हूँ देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अगर विल हो, बिल्कुल मलिक रियाज ने सही बात की, और ये आप देखेंगे हफ्ते 10 दिन में मलिक रियाज आपको वहां पे तब्दीली दिखाएगा। 2008 से 2000 आज 8 साल हो गए पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को। आज बात करते हैं सईद गनी साहब के गोश्त वहां पे मुलाजिम बैठे हुए, भाई 8 साल में आपने निकाले क्यों नहीं? और एमक्यूएम के पहले जब लोकल बॉडीज थी, मुशर्रफ के दौर में लोकल बॉडीज थी 2010 तक, तब जब मुस्तफा कमाल ये नाले बनाता था तो लोगों को समझ में नहीं आती थी, तो उस वक्त मुस्तफा कमाल ये बात जरूर करता था कि नाले में इस वजह से बना रहा हूं, मुझे आगे देखने में आ रहा है कि आगे जो है वो पानी की सूरत हाल क्या होगी और आगे जो है वो यूज उसका कितना बढ़ेगा। हम फ्यूचर की तरफ तो देखते ही नहीं है ना। अगर देखते होते तो आज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस नहीं होता। आज कराची की ऐसी पोजीशन है कि कचरा दूर की रही बात, कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो नहीं हमारी हॉस्पिटलों की कैपेसिटी है, नहीं हमारे पास फायर ब्रिगेडियर है। आग लग जाए तो आग नहीं बुझा सकते, फायर ब्रिगेडियर बारिश हो जाए तो आप पानी नहीं निकाल सकते, ट्रैफिक हो तो ट्रैफिक ब्लॉक कर देती है, और कचरा हो तो कचरा नहीं उठा सकते। हर चीज। आज आप पहले क्लिफ्टन से हम निकलते थे एयरपोर्ट की तरफ 20 मिनट में पहुंचते थे, अब शाम के टाइम 1.5 घंटा। वो कोई दिन नहीं है जिस दिन शाम को, मगर इनको कोई जो एक प्लानिंग बनी थी कि मलीर से लेके और माई कोलाची तक जो मुशर्रफ के टाइम पे बना था कि हम इसको बाईपास पूरा बनाएंगे, कोई वहां पे काम नहीं हुआ। इस तरीके से बजट कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो ना पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, ये ध्यान में रखिएगा, वो सिर्फ लाहौर के या पंजाब के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो अभी भी प्राइम मिनिस्टर पंजाब पे करते हैं, उन्हें क्या कराची पे जाएं? कराची आज भी K4 का अगर प्रोजेक्ट बात करता है या जो भी बात करता है तो भाई वो प्राइम मिनिस्टर 3.5 साल से आप इसकी बात कर रहे हैं भाई। क्यों उसके अंदर डिले क्यों हो रहा है? देखिए ना, उसके अंदर डिले। अगर कचरा उठाने, अगर ये भी आप कहेंगे जो लोकल बॉडीज का काम है, जो लोकल मिनिस्ट्री का, अगर लोकल बॉडीज नहीं थी पंजाब के अंदर भी नहीं कर रहे तो भी लोकल बॉडीज वहां पे थी। नहीं, अगर वहां पे लोग नहीं कर रहे तो कोई भी नहीं करेगा। तो फिर ये कहेंगे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में हाथ डालते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के अंदर हमने हाथ इस वजह से डाला कि हमारे पास मोरल इतना था कि बिजनेसमैन सारे बताखोरों के खिलाफ कंप्लेन करते थे। बस सर्विस चलानी जो है वो भी वफाक का काम नहीं है, वो भी सूबे का काम है, लेकिन वफाक वहां जाके ग्रीन बस सर्विस शुरू कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? अगर वो कर रहे हैं तो कचरा साफ कर ले। देखिए, अवाम की एक डिमांड, अवाम की तकलीफ हमें जब देखने में आती है तो हम तो कचरे की तकलीफ, ये तो कचरे की। मैं तो खुद मैं कहता हूँ हैदराबाद से कराची अगर आप ट्रेन में आए, दोनों तरफ देखें आपको कचरे के ढेर मिलेंगे, मगर कोई पूछने वाला वहां पे नहीं है। चलो साहब, ये फरमाइएगा कि जिम्मेदारी किसकी है जी? किसी न किसी ने तो शहर साफ कर रहा है ना जी, लोकल गवर्नमेंट की है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ
कि 2010 में जब जो है वो ऑर्डिनेंस लैप्स हुआ, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बैठ गया। सारी डीएमसीज में एमक्यूएम के ही लोग थे जो इन्हीं के मशवरे से लगाए थे, इन्हीं के पास थे। ऐसी बात नहीं है सिर्फ इंतखाबात नहीं हुए, वरना लोग तो इन्हीं के काम कर रहे हैं। अब जो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये कहा जाता है कि भाई 8 साल का कचरा है, तो भाई आपके पास था ना सारा, अभी भी आपके ही पास है, आप ही के लोग हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की पूरी डीएमसी आपके पास है। वहां पे रेहान हाशमी साहब ने लोगों से कहा कि मैं कर लूंगा, लेकिन एक माफिया मुझे करने नहीं देती। जब वो जाते इजलास करने तो उनके लोग जो है ना, उनको सियासी तौर पे वो उनकी बात नहीं मानते और कहते हैं, अल्ताफ हुसैन साहब के नारे लगाते हैं। जो मेयर साहब जो हैं, जब मलीर में जाते हैं कोर्ट में, वो हॉस्पिटल में चिकनगुनिया को देखने के लिए लोगों को, उस वक्त भी लोग आके उन्हें जो है ना देखने नहीं देते। पीएसएल के उसमें आते हैं इफ्तिताह में, उस वक्त भी जो है वो नारे अल्ताफ लग रहे होते हैं। तो असल बात इख्तियारात की नहीं, असल मसला ये भी है कि इनके लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो 2020 का कराची का प्रोजेक्ट था, ये बीबी साहिबा शहीद ने अपने ज़माने में वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक को बुला के पास करवाया था। और नेमतुल्लाह खान साहब ने खुद ये कहा, अभी हयात भी हैं, कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जिन प्रोजेक्ट्स पे काम हमने किया, वो बीबी साहिबा शहीद का है और आइंदा जो आएगा वो इस पे काम करेगा। दूसरी बात ये कि जो मुस्तफ़ा कमाल थे, तो उनके ज़माने में तो ऑडिट नहीं होता था। सिर्फ ये कचरा ही नहीं था, और उनके पास हॉस्पिटल्स भी थे। सोबराज जैसा हॉस्पिटल जो है वो 1 बजे बंद हो जाता था। 4 पुल और 6 सड़कें नहीं थी, उसमें स्कूल्स भी थे। क्या हाल हुआ उसका? दूसरी मुझे ये बात कहनी चाहिए कि K4 सिस्टम जो है, 1 मिनट मैं पूरी बात कर लूं, मैं एक बात कर लूं। जावेद चौधरी साहब, मैं एक बात कर लूं। जावेद साहब, आपका ये आर्गुमेंट दुरुस्त है कि कराची को साफ करने की जिम्मेदारी बल्दियाती इदारों की है, तो ये फिर आपने कराची की सफाई का ठेका चाइनीज को दे दिया। वो किस खाते में दे दिया आपने, किस तरह दे दिया? अगर आपके पास मैं ये भी बताती हूँ, तो एक तरफ तो आप चाइनीज कंपनी को अलॉट कर रहे हैं कि वो सफाई करेगी और उसको पैसे दे रहे हैं प्रॉपर, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ये बल्दियाती इदारों का काम है। तो ये नुकता आपके पास छोड़ के जा रहा हूं, छोटे ब्रेक को वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक नैरेटिव है आपके बारे में। वो ये कहते हैं कि आपने अपने लोगों को सरकारी मुलाजमतें दी, वो तनख्वाह हुकूमत से लेते हैं, लेकिन काम आपके जाती करते हैं, पार्टी का करते हैं। तो सर, जब आप मेरिट से बालातर हो के लोगों को नौकरियां देंगे, तो वो काम आप कैसे करवा सकेंगे उनसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं जावेद भाई यहाँ पे, कि देखें, कराची में अगर किसी को नौकरियां देनी है ना, तो कराची में रहने वाला जो सिंधी है, जो पठान है, जो बलोच है और उर्दू स्पीकिंग जिनकी मेजॉरिटी है, उन्हीं को नौकरियां दी जाएंगी। कराची में लाड़काना से या सखर से या पेशावर से बुला के लोगों को नौकरियाँ नहीं दी जाएंगी। इसकी मिसाल आप इस तरह ले लें कि कराची से क्या कोई लाहौर जाके नौकरी करता है, या पेशावर जाके, या बलूचिस्तान जाके? तो ये चीज़ तो ध्यान से निकाल देनी चाहिए कि कराची के लोगों को ही नौकरियाँ मिलेंगी। और नहीं तो काम, मैं अब नौकरियां जरूर मिलनी चाहिए डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं, हक है नौकरी का, लेकिन काम भी तो ले उनसे। भाई यही टीम थी, तो मैं काम को आपको सबूत दे रहा हूं, आप अगर सुनना पसंद करें तो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यही टीम थी, हमारे यही मुंतखब नुमाइंदे थे जिनको दुनिया के बेहतरीन मेयर और कराची को दुनिया का तेज रफ्तार तरक्की करने वाला शहर करार दिया गया था। तो आज भी हमारी जो डिमांड्स हैं, आज हमारी कोई नई डिमांड्स नहीं है। आज हम सिर्फ ये कह रहे हैं, जो शहर 60 अरब रुपए पिछले साल टैक्स दिया, पाकिस्तान में कोई भी इंस्टीट्यूशन जो भी अपना टारगेट बजट बनाता है, उस टारगेट बजट में कराची के अलावा सिंध रेवेन्यू बोर्ड, जिसने पिछले साल 60 अरब का बजट, 60 अरब का टारगेट था, 60 अरब कराची ने टैक्स दिया। उससे पिछले साल 48 अरब का था, 48 अरब दिया। उससे पिछले साल 40 अरब का था, 40 अरब दिया। 100% सिर्फ कराची अचीव कर रहा है, सिंध अचीव कर रहा है ये टैक्स, जिसमें से कि 95% कराची से जाता है। मसला क्या है फिर? अब बात ये है सर, ये काम क्यों नहीं हो रहा? मामूली सा काम है कचरा साफ करना। आपने 10 अरब का चीफ मिनिस्टर साहब ने
अरे तो मेरे भाई आपकी समझ में शायद फिर बात नहीं आई है, बात ये अवाम की समझ में आ गई है। कराची का कचरा जो हमने 100 दिन में और ये पिछले 100 दिन से पहले जिस तरीके से ड्राइव शुरू की थी, आज मलिक रियाज साहब की गाड़ियां जरूर माशाल्लाह पहुंची थी। उनको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कचरा 50 गाड़ियां उठा नहीं सकी, उनको कचरा नजर नहीं आया, वो ढूंढते रहे, पूछते रहे कचरा कहाँ है। तो ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में उनको कचरा नजर नहीं आया। हाँ, इंटरनल है, अभी हमने किया है। अभी 4 महीने में अगर आप कहते हैं कि 8 साल के बिगाड़ को कराची को, तो भाई क्लियर करना शुरू कर दिया ना। अब जो चीजें, जिन चीजों की डिमांड्स हैं वक्त के साथ साथ, वो चीजें तो हमें चाहिए होंगी। हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे। डॉक्टर साहब जो है, इनको कहां से कचरा नजर आ रहा है? वो कहते हैं हैदराबाद से कराची चले जाए तो कतार अंदर कतार कचरे के ढेर लगे हुए हैं। नहीं, अगर करना है, देखें मैं मलिक रियाज साहब को भी आइडेंटिफाई कर देता हूं। आप शराफी गोड मलीर में जाएं, शराफी गोड मलीर में जाएं, वहां की आबादी बेचारे कचरे का, वहां पे लाखों टन का ढेर लगा हुआ है। वो ढेर पिछले कोई 8-10 सालों से वहां लगा हुआ है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। आप वहां जाकर शराफी गोड मलिक रियाज साहब को कहें कि वो कचरा क्लियर कर दें। वहां के इलाके के लोग उनको दुआएं देंगे। हम भी उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि शराफी गोड से ये कचरा क्लियर हो गया। आपके जितने भी गेस्ट हैं, चाहे अरशद वोरा साहब हैं, चाहे मेरी बहन शैला रजा हैं या मलिक रियाज, पूरे सिंध के अंदर मैं घूमता हूं इनसे सबसे ज्यादा, क्योंकि मेरी कम्युनिटी में पैटर्न चीफ भी हूँ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का। मुझे अभी गोश्त मुलाजमों की बात की गई, वहां पे किस किस चीज में गोश्त मुलाजम नहीं है। आपके टीचर्स, आप सिर्फ यहाँ पे कराची की बात करें, पूरे सिंध की हालत ये पड़ी है नहीं। टीचर वहां पे सिंध के अंदर एक प्रैक्टिस बन गई है, चाहे सफाई का महकमा हो, चाहे और कोई मुलाजिम हो, सिफारिश के ऊपर भर्ती होते हैं, वो वहां पे ड्यूटी पे नहीं जाते हैं। सिंध का ये जो कल्चर जो आया है, इसके अंदर तब्दीली की जरूरत है। और ये तब्दीली जो है वहां पे, मैं तो अब मुझे तो समझ में नहीं आता है कि हम सियासत को किस तरफ लेके जा रहे हैं। असेंबली के अंदर जिस किस्म का हमारे पास हुआ है वो भी गलत हुआ। और पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में आप समझते ठीक है। देखे ना, पंजाब के अंदर आप लाहौर को देखें, अभी भी पिंडी का ये मामला देखें कितना क्लियर हो गया। अगर टर्किश वालों ने उन्होंने एक सिस्टम से क्लियर करके दिया तो उनको चाइनीज को क्या देने की जरूरत थी? ये भी टर्किश वालों को देते, इनको ये सफाई करके देते। अभी चाइनीज वालों को दिया, उन बेचारों को समझ में ही नहीं आता है कि सफाई हमें कैसे कर। हमें ये आप दूसरे सूबों से क्यों नहीं सीखती शैला साहब? जहां पे काम अच्छा हो रहा है आप वहां से उठा लें, उस मॉडल को उठा लें। देखिए, मैं एक बात कहना चाह रही हूं अपने भाई को। चाइनीज को जो हमने माहिदा किया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। हद तो यह है कि जब कोई फेडरल प्रोविंशियल हुकूमत गवर्नमेंट माहिदा करती है तो उसमें थोड़ा बहुत फेडरल का एक खर्च बनता है। उसका एक स्पेसिफिक नेम है, मुझे याद नहीं आ रहा कि उसको क्या कहते हैं, वो भी नहीं देना पड़ा। 1 रुपया भी हमने नहीं दिया है चाइनीज से। और दूसरी बात यह कि जो ये K4 का मंसूबा है, इसकी ऐसी है भी नहीं जी, उन्होंने शुरू कर दिया है। अगर मेरी बात को कंप्लीट होने दें। K4 का जो मंसूबा है, इसकी फिजिबिलिटी हमारे दौर में बनी। इसमें तरीका ये था कि 50% फेडरल देगा, बाकी हम देंगे। तो ये जो थे, आज से 2 साल पहले तक 100 बिलियन दे रहा था फेडरल। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने ये कहा कि जी फेडरल गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है सिंध में। आप 2.5 लाख लोग जो इस्तेमाल करेंगे ऑरेंज लाइन, उसको आपने 265 बिलियन पे पहुंचा दिया। उसके मजदूरों ने इनकार कर दिया, उस पे एनओसी नहीं मिल रहा है। कराची में जो आपने मेट्रो के लिए मंसूबा दिया है वो सिर्फ 12 बिलियन का है। तीसरी बात मैं ये कहूंगी कि ट्रैफिक, वो तो सूबे का मसला है ना जी, वो सूबा एक बना रहा है ना, तो आप कराची में बना लें, कोई इश्यू तो नहीं है। अगर लाहौर में गवर्नमेंट बना रही है तो आप कराची में बनाएं। ये कह रहे हैं कि फेडरल को बड़ा दर्द है लॉ एंड ऑर्डर का, यहाँ पे इन्हें बड़ा दर्द था, तो अपने यहाँ भी आप रेंजर्स बुला लेते। आपका तो वजीर दाखिला तक शहीद हो गया। तीसरी बात ये कि आग लग जाए तो भाई वो एरिया जो अमन तो करके दिया मेरी बहन, अमन करके दिया। 8 साल से आपकी हुकूमत थी, फेडरल हुकूमत आपके पास, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके पास, मगर क्या बत्ताखोरी चल रही थी, क्या अमन कमेटी चल रही थी, क्या दहशतगर्दी चल रही थी, क्या टारगेट किलिंग चल रही थी, और फिर भी कोई जू नहीं चुरी वार के ऊपर। फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल, जब फेडरल गवर्नमेंट PMLN की आई तब जाके वहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्टिव बनी। दूसरी चीज ये जो कह रही है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है उसके तहत ये चाइनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, ये मुफ्त में नहीं है।
इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री गवर्नमेंट जो कह रही है तो बिल्कुल मुफ्त मुफ्त ही में होगा दिया गया है, डॉक्टर मैं साहब। चैलेंज करती हूँ। गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट थोड़ा सा कंफर्म मैं करे। आपको चैलेंज सॉलिड करती हूँ। वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड एक है जिसने ज्यादा तो मैं मेरे ख्याल में आपको ये अरशद वोरा कहती की हूँ कि इसके आप ऊपर जाए स्टडी होगी। फेडरल से पूछें कि उन्होंने इसमें क्या दिया। उनको एक स्पेसिफिक, मुझे टर्मिनोलॉजी नहीं आती, उन्होंने कुछ नहीं खर्च किया। और मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, इन्होंने काफी सांस फुला के तकरीर तो कर आपका ली। ख्याल ये है कि कराची के भी सिंध कोई इशू में- होगा तो वफाक सिंध ही हल में- करेगा आके? इस स्पेशली मैं एक बात कर लूं, हम हल इनसे। करने के लिए तैयार हैं, कराची आप में एतराज ऑपरेशन नहीं पहले करें तो। से जारी था। कल वैसे ही प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहा है कराची में प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं भी साथ मैं में इस आ रहा तरह हूँ प्रोग्राम कल नहीं वहां पे करती कराची जिसमें में हम सिर्फ हैं। टाइम और किल अगर करूं। आप कहें मैं तो इस तरह शाम को प्रोग्राम नहीं मीटिंग के करती, जावेद साहब, अंदर इन्हें अभी रोक इस लें। टीवी अभी इस प्रोग्राम जावेद का साहब, हवाला इन्हें रोक देके लें। मैं इसी हवाले की बात पुलिस करूं कि ये भी स्टेट को फेडरल तर्जुमान गवर्नमेंट इसके ऊपर करते हैं, ये काम करे। पंजाब तो आप की। 50 ट्रक भी साथ ले जाएं भाई, जाके सफाई कर दें। मुझे फिर इनको एतराज नहीं हो, इनको जरा तो खामोश एतराज कर दें तो करने मैं वाले भले बात की करूं। रियाज शहर करेगा, आप एतराज नहीं, अपने- फेडरल गवर्नमेंट करेगी तो एतराज होगा। ये शैला साहब वो फरमाइएगा जी। तो ये कहते हैं हम करना चाहते हैं, आप मैं नहीं ये करना दे कहना रहे। चाह रही थी, करें ना। अभी आए थे फेडरल को, नवाज शरीफ साहब उस इलाके में जलसा किया जहां पे शिराजियों के इलाके में, जहां लोकल बॉडीज के इलेक्शन में 36 में से 32 सीटें जो हैं शिराजी ठट्टा में हार गए, सजावल में 26 में से 22 हार गए। वहां पे जलसा करके गए और वो चीज ऐलान की। सबको याद है कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वसीला सेहत और वसीला रोजगार ये सारे कंपोनेंट्स थे, इन्होंने वो बंद कर दिया। अब उसे मरियम के नाम से निकाल रहे हैं, आके वहां पे इसका ऐलान कर रहे हैं। तो हद होती है ज़हनी पसमानदगी की। वो वाली चीजें आके इफ्तिताह कर देते हैं जो अभी कंप्लीट भी नहीं हुई। मेरा ये कहना है कि जी कराची में ऑपरेशन चल रहा था, जब हम आए थे तो लियारी में हमें रहमान और पप्पू ग्रुप ये सब मिले थे। हमने ऑपरेशन जब तक लियारी में होता रहा सब खामोश रहे। जिस दिन लियारी से बाहर निकला सबकी चीखें निकल गईं। और जब ये डिमांड हुई कि फौज को बुलाया तो जाए डॉक्टर तो जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की वज़ीर-ए-आज़म आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो थी। हमने डेढ़ साल पहले की- वक्फा- डेढ़ साल पहले की बात है। सिर्फ वक्फा, एक छोटा सा वक्फे बाद आप साथ। आपकी तरह प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अर्शद साहब ये फरमाइएगा कि जब वसीम अख्तर साहब ने हल्फ उठाया था तो हमारा प्रोग्राम ही था जिसमें उन्होंने पहला इंटरव्यू दिया, तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर हमें इख्तियारात ना मिले तो हम अदालत से भी रुजू करेंगे और हम धरना भी देंगे। अब तो ना आपको इख्तियारात मिले, ना आप परफॉर्म कर पाए और यूं महसूस होता है कि सूबाई हुकूमत आपके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। तो कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? 1 साल रह गया आपके पास। देखिए, मैं एक चीज़ तो जावेद भाई बड़े फ़ख्र से और बड़े कॉन्फिडेंस से क्लियर कर दूं आपको कि जो हमारी सफाई मुहिम थी ये बहुत कामयाब सफाई मुहिम है। आप अपने कैमरामैन को उन 21 यूनियन काउंसिल्स को जिनको हमने पहले फर्स्ट स्टेप में मुंतखब किया था, वहाँ के जो 25 पार्क्स की ओपनिंग हुई है, सालों से बंद डिस्पेंसरीज को रिनोवेट करके उनकी ओपनिंग हुई है, प्ले ग्राउंड्स की ओपनिंग हुई है, ये कचरा हटाने के अलावा है। और जिन गलियों पे जो कि सोच भी नहीं सकते, ख़ास तौर पर कोरंगी पे एनवी क्रीट के ब्लॉक से उसकी पूरी वो गलियां डेवलप की गई हैं, जिनको कच्ची गलियां या पिछली गली की गलियां कहा जाता है, उन गलियों की मैं बात कर रहा हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उस इलाके की आवाम हमारे साथ राब्ते में है, वो लोग खुश हैं। हमारा इशू, मेजर इशू जो है वो है सीवरेज लाइन का। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने सीवरेज लाइन्स पे, जो कि अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, पिछले 2 महीने पुरानी वर्ल्ड बैंक ने सेमिनार किया था, उसमें रिपोर्ट दी थी कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है उसने 7 साल में एक भी बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई। वो हमारे इख्तियार में नहीं है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के पास है। उन्होंने 1 रुपए का डेवलपमेंट का काम, कराची की ड्रेनेज का काम 8 सालों में 1 रुपए का काम, 1 फीट का काम नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें जो हैं ये मल्टीप्लाई हुई हैं, आपको लेकिन इख्तियारात क्यों नहीं मिल रहे सर? डिटरमिन्ड है। जब आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप शहर को इख्तियारात बेहतर के बनाना लिए- चाहते इख्तियारात के हैं, लिए- शहरी सुख का सांस लेना चाहते हैं, तो देखें, आपको इख्तियारात क्यों नहीं मिल रहे सर? क्या इनसिक्योरिटी है? मैं आपको उस पर ब्रीफ कर दूं थोड़ा सा कि इख्तियारात, जाहिर सी बात है, हमारी जब चीफ मिनिस्टर साहब से भी मीटिंग हुई, हमारी वजीर बल्दियात से भी मीटिंग हुई, ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले उनसे मीटिंग हुई, उन्होंने यकीन दिलाया कि हम आपको जो सपोर्ट चाहिए वो करेंगे। बहरहाल वो सपोर्ट नहीं हुई, लेकिन जहाँ इख्तियारात की बात आती है, इख्तियारात पे हमने पहले दिन ये कहा था कि
कि अगर इख्तियारात के लिए हमें कानूनी जंग लड़नी पड़ी तो हम कानूनी जंग भी लड़ेंगे। 18वीं तरमीम के बाद जब सूबे को पावर्स डिवॉल्व किए गए तो सूबे का फर्ज बनता था कि इन पावर्स को डिवॉल्व करके वो इसको डिसेंट्रलाइज करे। उसके बजाय उन्होंने क्या किया कि चले साहब, ये शहर सिर्फ एमकेएम का शहर नहीं है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पार्टी का शहर भी है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो जब वो इख्तियारात मांग रहे हैं आप इख्तियारात दें, मसला हल करवाएं। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया गया। ये हमारी पूरी बात ये है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस पता चलेगा कि वी आर गोइंग इनटू द कोर्ट्स। देखिए, अगर ये समझते हैं कि वाकई इनको मजीद इख्तियारात चाहिए, जो मैंने सुना है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के सीएम से, वो ये कहते हैं कि इनको अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पूरे इख्तियारात दिए हुए हैं। जहाँ तक आपने कहा कि कराची हमारा भी शहर है, बिल्कुल 25 प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के वहाँ पे काफ़ी बड़े। और दूसरी बात ये मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी ये बात हो रही थी, देखिए हम बहुत सियासत भी कर रहे हैं तो मैं थोड़ी सी बात और भी करनी चाहिए। मैं एक दिन घर साफ कर लूंगी, बेशक काम हो रहा है, चाहे चाइनीज करें, चाहे गवर्नमेंट करे, चाहे बल्दियाती हमारी गवर्नमेंट करे, मतलब बल्दियाती गवर्नमेंट करे, चाहे चाइनीज करे या मलिक रियाज, लेकिन एक दिन अगर मैं अपने घर को साफ करके सोचूं कि ये हमेशा साफ रहेगा और कचरा करती रहूं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ये सिविलियंस की भी पूरी जिम्मेदारी है कि उन्हें सिविक सेंस। तब तक कोई काम नहीं होता, एक मिनट प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज, मीडिया के ऊपर इसकी दवा करें कि आप बीच में बोल लें। तो मैं ये कह रही हूँ कि इसमें हम सबको भी अपना किरदार अदा करना होगा। और वही कैसेट सुन सुन के थक जाते हैं। और दूसरी बात मुझे एक और करनी थी, बहुत जरूरी में तब तक कोई अवामी काम नहीं होता हो रहा है, मुझे एक जरूरी बात करनी थी लेकिन वो बोल पड़े, तब मैं क्या हाईलाइट करे या कोर्ट उसके ऊपर 100 मोटर एक्शन ले, क्योंकि आपने यही शोर करना है कि हमारी हुकूमत के खिलाफ कोर्टें भी 100 मोटर एक्शन लेती है, मीडिया भी हमारे खिलाफ नेगेटिव जाता है। फेडरल गवर्नमेंट जवाब देना दे। जी चाला साहब, मैं ये कहना चाह रही थी कि ऐसा नहीं है कि ये कहा गया कि सब कुछ अच्छा था। सब जानते हैं कि जब मुस्तफ़ा कमाल का ज़माना था तो उसमें ऑडिट भी नहीं होता था और क्या रंजिशों की वजह ठहरी, सब ये भी जानते। और सब ये भी जानते हैं कि जिस तरह से काम हो रहा था, एक मुझे एक प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, मुझे जवाब दे। मेरे पानी का मसला था डिफेंस के अंदर, रमेश साहब चुप रहा करें, पानी का मसला था डिफेंस के अंदर, आपके रोजाना टैंकर बच्चों की माफिया चलती थी, सिविल नेग्लिजेंस की वजह से मुस्तफ़ा कमाल के जमाने में गई, इनको खामोश करा सकते हैं। जावेद चौधरी साहब आप इन्हें खामोश करा सकते हैं। लाइन से आ रहा है, वक्त खत्म हो गया। मैं इतने मेहमानों का शुक्रगुजार हूं, खासा कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। अगर हम सब मिलकर, अगर तमाम सियासी जमातें मिलकर इस बड़े शहर से कचरा साफ नहीं कर सकती तो मेरा ख्याल है हमारी अहलियत पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमें अपने आप को अहल साबित करना होगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खानों को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।